अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को रिफ्लेक्शन का टोटल कॉन्सेप्ट आसानी से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर देखो, इंसिडेंट रे विल फॉल ऑन ए मिरर। एक इंसिडेंट रे मिरर के अंदर टच होने के बाद वो रिफ्लेक्ट होगा। अब थोड़े कॉन्सेप्ट्स तो आप लोगों को पहले से ही मालूम है एनसीईआरटी के अंदर कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद के कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर? ओके, तो यहाँ पर वो देखेंगे अपन। उसके बाद क्या क्या चीजें हम सीख सकते हैं। ओके, तो ये क्या है? ये इसको क्या बोलते हैं? ग्लैंसिंग एंगल बोलते हैं, और इसको भी ग्लैंसिंग एंगल बोलते हैं। एंगल ऑफ ग्लैंसिंग भी बोल सकते हैं, एंगल ऑफ ग्लैंसिंग। ओके, तो यहां पर ये दोनों एंगल्स सेम रहेंगे। दीज टू एंगल्स विल बी सेम हियर। ओके, क्यों ऐसा? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम है और ये नॉर्मल है। तो यहां पर क्या होता है मतलब आप लोगों को, ये नॉर्मल होने की वजह से टोटल एंगल क्या हो रहा है, यहां से यहां तक इट इज गोइंग टू बी 90 डिग्रीज, और यहां से यहां तक इट इज गोइंग टू बी 90 डिग्रीज। ठीक है, ओके। सो एज दिस इज गोइंग टू बी 90 डिग्रीज, यहां पर समझने की बात क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ ग्लैंसिंग विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस एंगल ऑफ ग्लैंसिंग। ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? इट इज गोइंग टू बिकम एक्जैक्टली 90 डिग्रीज, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द नॉर्मल। ये 90 डिग्री से, ये भी 90 डिग्री से। सो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्रीज, और हमको मालूम है कि दिस I इज इक्वल टू R, ये दोनों सेम है। इसको अगर निकाल दिए तो बचेगा क्या? यू हैव टू अंडरस्टैंड सर, अंडरस्टैंड दैट दिस टू, ये दो सेम है। एंगल ऑफ ग्लैंसिंग, ग्लैंसिंग इंसिडेंस, ग्लैंसिंग रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं इसको। ग्लैंसिंग इंसिडेंस एंड ग्लैंसिंग रिफ्लेक्शन, ये हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन मालूम करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ डेविएशन? लाइट रे इस तरफ जाना था, मगर मिरर रहने की वजह से लाइट रे जो है रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ जा रहा है, तो एंगल ऑफ डेविएशन इज टेकन एज डेल्टा। अब ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। एक्चुअल पाथ से लाइट रे कितना डिविएट हो रहा है, ऐसा जाना था ऐसा जा रहा है, तो फिर कितना डिविएट हो गया, दैट इज कॉल्ड एज डेविएशन। वो डेविएशन हम मालूम करेंगे। किस तरह मालूम करेंगे डेविएशन? एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। ये स्ट्राइट लाइन है ना, इस तरफ जाना था इस तरफ जा रहा, तो ये स्ट्राइट लाइन हो गया। ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी 180 डिग्रीज, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्राइट लाइन। ओके, एंड यू आल्सो नो I इज इक्वल टू R, दोनों बराबर है, तो I के प्लेस में I लिखेंगे, R के प्लेस में भी I लिखेंगे, फिर डेल्टा लिखेंगे, फिर 180 लिखेंगे। ओके, सो देयरफॉर डेल्टा इज नथिंग बट 180 डिग्रीज माइनस 2I। ओके, सो अभी आ गया अपने को डेविएशन बिकॉज ऑफ टू मिरर्स। तो व्हाट इज द डेविएशन बिकॉज ऑफ टू मिरर्स? डेविएशन बिकॉज ऑफ टू मिरर्स इज टेकन एज 180 माइनस 2I। ओके, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्रीज है तो फिर एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? अगर एक प्रॉब्लम दे दिया, इफ एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्रीज, देन व्हाट इज एन एंगल ऑफ डेविएशन? क्या करेंगे आप लोग? यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो एंगल ऑफ डेविएशन इज नथिंग बट 180 माइनस 2I। I कितना है? 30। 2 into I इज नथिंग बट 2 into I 60, तो इट्स गोइंग टू बी 120 डिग्रीज डेविएशन हो गया। तो इस तरह एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर दिए तो हम डेविएशन मालूम कर सकते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये, डेविएशन बिकॉज ऑफ टू मिरर्स।